नमस्कार दोस्तों, ब्राह्मणों ने ठगी के अनेकों काम किए हैं। उनमें एक काम देव समुदाय के लोगों को देवता बनाना भी शामिल है। जैसे आज के समय में सरदार अथवा गोरखा समुदाय के लोग लड़ाके और वीर माने जाते हैं, वैसे ही पुराने समय में देव समुदाय के लोग ताकतवर माने जाते थे। वे आम आदमी की तरह ही होते थे। जैसे आम धारणा है कि जाट बनिए से ज़्यादा तगड़ा होता है, वैसे ही उस समय में आर्य यह धारणा रखते थे कि देव उनसे तगड़े हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की लगती सीमाओं पर एक समुदाय के लोग रहते हैं। अभी कुछ साल पहले तक उनमें तगड़े स्वस्थ बच्चे पैदा करने के लिए एक गोथा परंपरा प्रचलित थी। इस परंपरा के तहत वे अपने इलाके में एक हट्टे कट्टे युवक को चुन लेते थे। उसे गोथा अर्थात सांड कहा जाता था। वह उनके समुदाय के किसी भी परिवार की वधू के साथ मैथुन कर सकता था, बल्कि वे लोग चाहते भी थे कि गोथा उनके घर में आए और उनके जो पुत्र पैदा हो वह उनके जैसा तगड़ा पैदा हो। यह परंपरा बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। आज भी वे लोग जिंदा हैं जो गोथा रह चुके हैं, तथा वे लोग भी जिंदा हैं जो गोथा द्वारा उत्पन्न हैं। ऐसे ही प्राचीन काल में देव होते थे। आर्य लोग उनसे पुत्र पैदा करवाने में गौरव महसूस करते थे। गोथा परंपरा और देव परंपरा में अंतर यह रह गया कि जहां गोथा परंपरा में अंत तक पवित्रता बनी रही, वहीं देवों ने इसे बेविचार का रूप दे दिया। इन देवों ने ब्राह्मणों के साथ मिलकर वासना का नंगा नाच रचा कि किसी की बहन बेटी सुरक्षित नहीं रही। यहाँ तक कि केसरी की पत्नी और हनुमान की माँ अंजलि भी स्वयं को देव पवन की वासना का शिकार होने से बचा नहीं पाई। आर्यों की हर लड़की पर देवों का अधिकार मान लिया गया। आर्यों की हर लड़की शादी से पहले तक 3 देवों की हवस वासना का शिकार हो चुकी थी। अक्सर वह पुत्र सहित पति को शादी में दे दी जाती थी। गंधर्व समुदाय आर्यों में सबसे अय्याश लोगों का समुदाय था। इनमें रिश्तों की नैतिकता नाम मात्र भी नहीं होती थी। स्त्री पुरुष कभी भी किसी के साथ संबंध बना लेते थे और बच्चा पैदा हो जाए तो उसे फेंक कर आगे बढ़ जाते थे। ऋत्विक यज्ञ करने वाला ब्राह्मण, ऋत्विक केवल ब्राह्मण ही हो सकता था। अप्सरा, अपने के अनुसार अप्सरा का अर्थ है स्वर्ग वेश्या अर्थात स्वर्ग की वेश्या। यह इंद्र के दरबार में प्रकाशा होती थी। वास्तव में आर्यों के समाज में स्वयंवर में जीती गई औरत की हैसियत ही इतनी होती थी कि द्रौपदी सब भाइयों की भोग्या बनी तो सीता को जंगल में फेंक दिया गया। इसके पुष्टि के लिए कुछ उदाहरण सुनिए। अग, वेग का पिता अग ने अपनी बहन सुनीता को अपनी पत्नी बनाकर घर में रखा। कहा जाता है कि महाभारत की जो घटना है वो बुद्ध काल से पहले हुई। तो इसके लिए एक कहानी सुनिए। व्यास जब जन्मेजय की सभा में गया तो मधुपर्क के लिए गाय दी गई, लेकिन उसने गाय को मारा नहीं। महाभारत में गाय अवध मानी जाती थी, लेकिन बुद्ध काल तक गाय खाना आम बात थी। अंततः महाभारत बुद्ध के बाद की रचना है। सुन लिया आपने, महाभारत बुद्ध काल की बाद की रचना है। उदाहरण के तौर पर किसी भी ब्राह्मण ग्रंथ में ऐसी घटना का वर्णन नहीं है जहाँ किसी ब्राह्मण धर्मी विधवा का दोबारा घर बसाया गया हो, लेकिन अनार्यों में ऐसी बातें आम थी। जैसे तारा और मंदोदरी की उदाहरण हमारे सामने हैं। अंततः आज जो हम विधवा का दोबारा घर बसाते हैं, यह ब्राह्मण धर्म की रीत नहीं है। यह हमारे उन पूर्वजों की रीत है जिन्हें ब्राह्मण नीच, राक्षस और पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। इस प्रकार हिंदू वो लोग बन गए जो आचरण तो रक्षक संस्कृति वाला करते हैं, मगर कर्मकांड ब्राह्मण धर्मी यानी भक्षक वाला करते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण तर्कपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पाखंडी ब्राह्मणवादियों से बचते रहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।